हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के ऊपर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले जा रहे हैं। उम्मीद है कि जून के लास्ट वीक या 20 या 25 जून के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे एएलपी का पोस्ट हो, चाहे टेक्नीशियन का पोस्ट हो, चाहे पीसीएम वाले कैंडिडेट हो, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। कमेंट एक ही तरह के आ रहे हैं, कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं। तो मैं जानबूझकर लेट कर रहा था वीडियो को। जब पूरी तरह से सब बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करें तब वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा था, क्योंकि सभी वैसे कमेंट सेक्शन में आप सभी को रिप्लाई दे दिया, फिर भी कुछ मैक्सिमम लोग को रिप्लाई नहीं दे पाया। ये एक ही तरह के प्रश्न थे, डॉक्यूमेंट में ये एरर है, इस तरह के डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। यदि बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर, यदि आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच नाम है, तो बात करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो बहुत लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक जरूर करें। शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, शेयर भी करेंगे लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में जो नेम आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो नाम आपने फिलअप किया था, या आपके नाम हो या आपके पिताजी का नाम हो, यहाँ पर नाम मिसपैच कर रहा है। आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट है, जिसमें नाम कुछ और है, जैसे शर्मा एक तरह से इस तरह से लिख दिए गए, पर शर्मा ऐसे होता है। तो कुछ हल्का जो इरर्स हैं, कुछ वर्ड छूटने की वजह से टाइपिंग इरर्स है। यदि आपकी इस तरह की इरर है तो आपको एक सिविल कोड से एक एफिडेविट बनानी होगी, और जो सिविल कोड से आप एफिडेविट बनाएंगे उसका ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और वहाँ पर नाम सुधार के ऊपर या चेंज आपके नाम को बदलाव के ऊपर यहाँ पर एफिडेविट डालते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से देते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा। मैक ऑफिशियली तौर पर भी आरआरबी खुद ऐसा करने के लिए बताती है। यदि आपका नाम फॉर्म फिलअप करते समय गलत हो गया या किसी चीज़ की गलती हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें डेट ऑफ बर्थ का। यदि गलती करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ओरिजिन, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और लगाना होगा। इसके लिए जो 10th का सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका पिताजी का नाम, आपके नाम जहाँ पर मेंशन है, जैसे आपका नाम गलत है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड लगा सकते हैं जो जिसमें आपका सही नाम है, तो इससे आप काम चला सकते हैं। यदि आपका पिताजी का नाम, तो आधार कार्ड के ऊपर भी आपके पिताजी का नाम है, तो वहाँ पर इससे भी एक सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिससे आपको प्रूफ करनी होगी जो आपने नाम बता रहे हैं, जो फिलअप किया था फिलअप के समय वो गलत है, और ये जो नाम मेरा है ये सही। ये आपको प्रूफ करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। यदि आप नहीं कर पाते हैं, जो नाम आपका जानबूझकर आपने गलत नाम डाल दिया, तब जाकर आपको दिक्कत होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ के ऊपर गलती, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिलअप करते समय कुछ डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाए, जैसे मंथ में गलती हो या डेट में गलती हो। यदि इस तरह की गलती है तो आपको जो मैट्रिक लेवल के जो सर्टिफिकेट है, जिससे आप डेट ऑफ बर्थ प्रूव करते हैं कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। और साथ में एक सिविल कोड से इसी मैटर के ऊपर डेट ऑफ बर्थ में जो गलती है, बदलाव करना चाहते हैं, इसके ऊपर एक सिविल कोड से एक एफिडेविट बनानी हो, इसका ओरिजिनल कॉपी, दो चीज़ें आपको ले जाने होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें यदि मिसमैच होता कैटेगरी में। यदि कैटेगरी, जैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उससे पहले जो कैटेगरी थी ये नॉन क्रीमी लेयर में आते थे, अब क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे एक सिविल कोड से एफिडेविट बनाकर ये चीज़ आपने मैटर के ऊपर, तो मैटर का जो आपका ओरिजिनल, यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे प्रूफ करने के लिए मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, और वो भी नज़दीक रिसेंट 6 मंथ की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना या पुराना भी चलते हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम हो जाते हैं पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर आपको देने होते हैं। जैसे इसे नॉन क्रीमी लेयर बदलते रहते हैं, जैसे अभी आपके पास जो क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, वो क्राइटेरिया फुलफिल करके आपके क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो इसी यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं तब जाकर आपको यहाँ पर रिसेंट का चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर सर्टिफिकेट के ऊपर, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए ओरिजिनल 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर सर्टिफिकेट चाहिए। आपने 10+10th का सर्टिफिकेट +10+2 का, यदि इससे आप हायर किए, 10+2 से ऊपर किया, यदि ये तो पोस्ट सिर्फ 10+2 प्लस ITI के ऊपर है, पर यदि आपने इससे हायर एजुकेशन आपने
किया है तब जाकर इससे हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यदि नहीं चाहते हैं तो नहीं लगा सकते। जबकि आपको जब ज्वाइनिंग के समय आएगा, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, जब ज्वाइन करेंगे आप, उस समय आपको सारे सर्टिफिकेट देने होंगे। और चाहे आप बीटेक की हो, चाहे इसके हायर एजुकेशन में एमटेक की हो, तो सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप जब ज्वाइनिंग के समय आपको देने होंगे। पर यहाँ पर आप सिर्फ, जब आप बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आप सिर्फ 10+2 तक ही सर्टिफिकेट ले जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ओरिजिनल टेक्निकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ITI किए हैं तो इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ ले जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना। 4 से 5 फोटोग्राफ्स आपको ले जाए, मिनिमम जरूरत पड़ता है 4, तो आप थोड़ा सा 2 फोटोग्राफ्स आप ज़्यादा ले लें। नेक्स्ट बात करें कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। जैसे आप माइनॉरिटी से आते हो, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, जो नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट सारे चाहे OBC कैटेगरी का हो, या क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का हो, या SC का हो, या ST का हो, तो या आप EWS में आते, इकोनॉमिकल बैकवर्ड का सेक्शन में आते, तो सर JEE के समय ये लागू नहीं हुआ था, तो ALP के समय, RRB ALP के समय ये लागू नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं दे सकते। जबकि आपका OBC SC ST का या माइनॉरिटी से आते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ले जाने होंगे। साथ में एक सिविल कोड से, एक माइनॉरिटी से आप आते हैं तो उसके लिए भी एक डिक्लेरेशन एक सिविल कोड से बनाने होते हैं, जो आपको सबमिट करने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक यदि नाम आपका मिसमैच, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया, तो वही चीज़ है। और साथ में आपको आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका आधार कार्ड हो, या वोटर आईडी कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपका पैन कार्ड हो, जो भी हो, इससे आपका काम चल जाएंगे। एक आइडेंटिटी कार्ड और सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मिनिमम एक, वैसे तो ज़रूरत एक ही पड़ती है, पर आप 2 फोटो और 2 कॉपी सभी डॉक्यूमेंट को आपको ले जानी है। सभी डॉक्यूमेंट को 2 कॉपी ले जानी है, आपको वहाँ पर जमा किए जाएंगे। यदि बात करें, आप सभी फॉर्मेट एक बार दिखा देता हूँ कि कौन से फॉर्मेट है। OBC SC ST का जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये भी आप सभी को दिखा देता हूँ अभी। तो हम लोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर है, जहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप SC ST में आते हैं, तो इसका फॉर्मेट ये है, इस फॉर्मेट में आपको बनाने हैं। तो इसका आप फॉर्मेट में इस तरह से लिखोगे, तो आप इस फॉर्मेट में जाकर आप बनवा सकते हैं। आपको पता होगा कैसे बनवाना है, क्योंकि आप सभी लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं, आप बनवाते रहते, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें OBC सर्टिफिकेट के ऊपर। आप OBC सर्टिफिकेट इस तरह से बनाना है। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यहाँ पर भी एक रेजुलेशन या कुछ नंबर होता है, नंबर का चेंजेज आ जाते हैं, बस इतना ही से आपका क्लियर हो जाता है क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ये रहा आपका OBC सर्टिफिकेट के ऊपर, आप OBC में आते हैं तो आप बनाने हैं। ये आपका डिक्लेरेशन आप देना है। यदि आप बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर द पास्ट अगेंस्ट सेंट्रल, तो ये बेसिक है। यदि आप बैकवर्ड क्लास से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास या कम्युनिटी माइनॉरिटी से आते हैं, तब जाकर आपको एक डिक्लेरेशन देने होंगे। इसका फॉर्मेट इस तरह से, और ये भी आप सब लोग जानते हैं किस तरह से बनाने हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट यदि बात करें, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा EBC कैटेगरी। इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए आप EBC कौन सी बैकवर्ड क्लास के लिए आप आते, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं। जैसे फी में रिलैक्सेशन आपने पाया, जो आप फी 500 थे, 500 की जगह 250 आपने पे किया, तब जाकर आपको यहाँ पर ये आपको लगाने होंगे। तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मेट इस तरह से। नेक्स्ट है माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए, जो माइनॉरिटी से आते हैं, जो जैसे जो भी कैटेगरी में जो भी कास्ट आ जाता है माइनॉरिटी से, इनको जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसियन, जो भी आते हैं, इनको सभी को आपने इस एग्ज़ाम को दिया तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाने होंगे। नेक्स्ट हम लोग सर्टिफिकेट के ऊपर देखें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये जैसे टेक्नीशियन के पद पर आप जब जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये, इस फॉर्मेट पे आपको बनाकर रखने होंगे। यहाँ पर आपका रेलवे के लोगों के साथ है या रेलवे के बिना लोगों के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेलवे के बिना लोगों को बनाते हैं तो किसी और एग्ज़ाम में भी काम आ जाएंगे, जबकि आप रेलवे के लोगों को यूज करते हैं तो किसी और एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। तो ये रेलवे के स्पेशली एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। तो आप बिना लोगों को बनाएं, तो जिससे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी आपका डॉक्यूमेंट ये काम आ जाए। तो ये चीज़ आप
गूगल पर आप करते तो बिना लोगों का भी मिल जाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा यदि मिलते हैं तो वैसे ही आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएंगे वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कौन कौन डॉक्यूमेंट है, उसका फॉर्मेट दिखाया जाए तो वहाँ पर शायद आपका बिना लोगों को आ जाए। तो ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है सी फॉर फॉर्म नंबर 3 इन केस मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। और ये था इन केस ऑफ तो आपका पैरालिसिस कैटेगरी के आप आते हैं जो पैर हाथ में, तो ये इसके लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अब ये जो है फॉर्म 2 एंड 3 नेम एड्रेस मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको फिलअप कर दें इन द केस ऑफ दोज मेंशनेड इन फॉर्म 2 एंड 3। यदि फॉर्म में आप 2 एंड 3 आप मेंशन किया तब जाकर आप ये फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट बनाने होंगे। नेक्स्ट सर्टिफिकेट के ऊपर बात करें, नेक्स्ट सर्टिफिकेट ये है आपका डिक्लेरेशन ऑफ सबमिटेड बाय विजुअली हैंडीकैप्ड। जो विजुअली हैंडीकैप्ड है इनके लिए इसका फॉर्मेट इस तरह से आप इसे को भी बनाना होगा। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय आप जो लोको पायलट में आप उसके लिए थे, इसको अभी बनाकर शायद ज़रूरत नहीं है अभी, जो बस इतना ही डॉक्यूमेंट की चाहिए। जो आपका कैटेगरी आप माइनॉरिटी से आते तो माइनॉरिटी, SC ST से आते तो SC ST का सर्टिफिकेट, यदि आप OBC बैकवर्ड क्या चीज़ था ये OBC या कुछ एक 2 डिक्लेरेशन आपको देने थे, तो जो आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हो। तो सारे डॉक्यूमेंट का ये फॉर्मेट है। आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस नोटिस को आप देख सकते हैं। इसके फॉर्मेट का फोटोकॉपी जेरॉक्स कॉपी निकाल कर आप सारे डॉक्यूमेंट बनाकर आप तैयार करके रख सकते हैं। अभी की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।